हुआ और वक्त के सारे बड़े बड़े उलमा मौजूद, अशरफ अली थानवी साहब मौजूद, शबीर अहमद उस्मानी साहब मौजूद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी मौजूद, हमारे जो पाकिस्तान में मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब मौजूद, और उन्होंने ये वाकया लिखा है अपनी किताब में वहदत उम्मत में कि शेख उन्होंने ने कहा कि हमने तो अपनी 4 साल दौरे असीरी में जितना ही गौर किया है, हमें अपने जवाल के 2 असबाब नजर आए हैं। एक हमारा कुरान को तर्क कर देना, ये लफ्ज है उसके अंदर, नोट कीजिए। हालांकि उलमा ने कुरान को तर्क किया है, लेकिन अगर आपने कहा नहीं तो ये सही नहीं है, किया है। उनका सारा जोर फिक़ह पर है, हदीस पर है, ज्यादा जोर कुरान पर नहीं है। सही बात। कहने वाला कौन है? शेखुल हिंद। एक हमारा कुरान को तर्क कर देना और दूसरा आपस के इख्तिलाफात। कादियानी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। अच्छा जी, स्पेशल सेगमेंट के साथ हाज़िर है नन्हे फरिश्ते और जालिम इबलीस। ये आपको बताया जाएगा नन्हे फरिश्ते लोगों को गुमराह करने के लिए। तो देवबंद में अच्छा, ये जो इनकी थी पूरी बात कर ले। ये जो इन जिन उलमा के नाम लिया, ये सारे तकरीबन अहले हदीस थे और इन्होंने कायदे आज़म को काफिर डिक्लेयर किया था और बाबांगे दहल कहते थे कि शुक्र इस काफिरस्तान बनाने में हमारे हाथ नहीं है। तो ये वो थे। आला हजरत कभी इस पर भी गौर फरमाते। आला हजरत खुद जमात इस्लामी के भगोड़े थे। फिर हम क्या किया जाए। बाकी उन्होंने जो बात की थी कि हम हर जगह फ़िक़्ह हदीस को ले आते हैं, कुरान को नहीं देखते, कुरान को नहीं देखते। अच्छा जी, ये बात है। को नन्हे फरिश्ते, अब हमारा सेगमेंट शुरू हो गया जी। लागे लागे आ जाओ। तो नन्हे फरिश्ते शुरू होने बन के किधर ਨੂੰ चला गया। लो खाता ही दूसरा कू खाता खोल गया। अच्छा जी, किधर ए वाला जी। अगर वाजा बने, वाजा बंद कराएंगे, वाजा बंद कराएंगे, दोबारा चला या ना। या फिर इनकी स्माइल देखें। पहली दफ़ा जब आई ग्लासेस लगे तो उनकी स्माइल देखें आप। इनको कहते हैं नन्हे फरिश्ते। अगर किसी ने नहीं देखे या फरिश्ते नहीं देखे तो ये देख ले कि ऐसे होते हैं नन्हे फरिश्ते। ये देखा, ये देखो कितनी परेशानी, कितनी करम में मुब्तलात है होंगे ये बच्चे। तो जैसे इनको आई ग्लासेस लगे और बड़े वो मोटे मोटे शीशों वाले, तो ये इनको कहते हैं नन्हे फरिश्ते। हाँ, ऐसी मुस्कान आपने बच्चों में देखी होएगी, लेकिन ये देखो जब उनको तकलीफ़ में से ये मिलते हैं तो कैसे अपने माँ बाप को देख के तो उनको राहत मिलती। ये हैं जी हमारे नन्हे फरिश्ते। इनके बाद आपको बताएंगे जालिम अबलीस। नन्हे फरिश्ते, अबलीस, जालिम अबलीस। जालिम अबलीस में आपको बताता, पहले फरिश्तों से तो दिल बच जाए। कोई है ऐसी कीमत दे सकता है इन मुस्कुराहट की? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जिन्होंने इनके दिमाग में डाला था कि ये बचा। हमने बात करनी आजकल भी चलती, परवेज़ लाई ने कमीशनें खाई 15-15 लाख रुपया, उसमें से एक वैगन में से, एक एम्बुलेंस में से लिया था 1122। मैंने आपको बंदा भी बताया था, टोयोटा रावी ठोकर न्याज बेग पे है। मुस्लिम लीग का एम पी ये रहा शेख अलाउद्दीन, हमारा बड़ा बेली है। अच्छा जी, फिर क्या बात है, उसने बताया था भाई बेली नहीं पास कर दे, तो उन्होंने कहा था 15-15 फालतू ठोक दे। एक वैन के ऊपर, फुली लोडेड वैन के ऊपर 15 लाख रुपया का। फिर उन्होंने कहा मैं की करना सी, मैं ना ऑक्सीजन सिलेंडर रखा, ना फलां रखा, ना टमका रखा, ना AC लगाया, ना कुछ। ये परवेज़ लाई जो चक्की पीसिंग कर रहा है, मेरे 5 पसलियाँ टूट के बकवास कर रहा, कूट पे मरेदा। अच्छा जी, 1122 के साथ एक एक डॉक्टर अलाउ था।
अच्छा जी, जितनी गाड़ियाँ ना उतने ही डॉक्टर उसके साथ अलाउ थे। आपने कभी देखा? 1122 आई होएगी डेफिनेट। वो कंपाउंडर होते हैं बेचारे, क्लर्क होते हैं, नर्सिंग स्टाफ, उन्होंने नर्सिंग की भी जाली डिग्रियां ली हुई हैं पैसे दे के, जो मोना सिलाई को भर्ती होना था। अच्छा जी, इन्होंने भर्ती, वो डॉक्टर कहाँ पे हैं? डॉक्टर के हाजिरी इधर लग रही है और वो अपने क्लिनिक पे बैठे हुए हैं। अपने क्लिनिक को फैसल टाउन को किधर मेरे ख्याल शुरू में फैसल लगी थी लाहौर, फिर फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान, इन इलाकों में भी 1122 गई थी। इनके साथ जितनी वैन थी, वो मरियम ने तो उसको वो लगा दिया सड़कें धोने के ऊपर। क्या ये जालिम इब्लीस नहीं है कि मुल्क को तो खजाने में नुकसान भी बेचारा कुछ मंथली दे देता होएगा, जो हाजरी उजरी जो लगाते हैं वहाँ पे। कभी आपने देखा हो तो मुझे बताना। जो मैंने जितनी दफ़ा याद की उनकी सर्विस तो अच्छी थी, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं था साथ। वो बेचारे पैरामेडिकल साहब, मेरी सास ऊपर की मंजिल पर रहती थी, तो बेचारी मर गई तो डेड बॉडी ऊपर से नीचे लानी थी, तो बांध बुन के तो उन्होंने वो स्ट्रेचर के ऊपर, उनके पास वो बेल्ट नहीं थी, तो चरपाई की अदवैन खोल के ना, अदवैन चरपाई की जो रस्सी जिससे चरपाई टाइट करते वो खोल के, तो वो एक तरफ की उन्होंने टांगे टूंगे बांध के तो फिर उतारी थी। तो ये हमारे 1122 काल थे। जिसमें बेल्टेंगे शेख अलाउद्दीन कहाँ से देगा? पल्ले से थोड़ा देना, उन्हें अपना भी कमाना है। जब एक गाड़ी पे 15 लाख रुपए कमीशन मांगा है, तो फिर क्या वहाँ पे हाल होएगा? कोई पूछने वाला नहीं था। मुशर्रफ के ऊपर अहमियत नहीं, उसके जनाजा भी कोठे के अंदर ही हुआ था। फिर ये साथ साथ ही अमल मिलते हैं साथ साथ। वो था जनाब अली, ये जालिम है। इसके साथ अब एक और तड़का लगा लेते हैं। तीसरा जो है ये भी फरिश्ता ही था। 1978 में पाकिस्तान हॉकी ने वर्ल्ड कप जीता। 1978 में उसके कोच थे अब्दुल वहीद खान, कराची से ताल्लुक़ रखते थे, पठान थे। अच्छा जी, पाकिस्तान ने जब 1978 में ये जीता है ना, तो उसी वक्त देखा यार मिलता जुलता लिएगा, फुटबॉल और ये हॉकी कुछ पुर मिलता ही है इनका। तो उसको उसने अर्जेंटाइन ने इसको बुलवाया अब्दुल वहीद खान को। ये भागा भागा गया अर्जेंटीना,